अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इस लेक्चर में मैं आपको स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ एग्जांपल्स गाइड करने जा रहा हूँ। एक दो एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूँगा और एक से दो एग्जांपल्स आपको एज ए असाइनमेंट आज दूंगा मैं इंशाल्लाह। इसके साथ फिर बायनोमियल थ्योरम है, बायनोमियल एक्सपेंशन वगैरह, उसकी अलहदा वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। तो स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ एग्जांपल हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल कहता है इफ़ ए वन इज इक्वल टू वन हो, ए टू इज इक्वल टू थ्री है एंड ए के आपको उसने दिया है टू टाइम्स ए के माइनस वन माइनस ए के माइनस टू है। देन वो कहता है बाई यूजिंग एस एम आई स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए आपने प्रूफ करनी है ये चीज़ कि ए एन जो है इक्वल है टू एन माइनस वन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री के। तो एन ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री के लिए आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसी तरह फिर एग्जांपल टू है, उसमें ई नॉट आपको गिवन है, ई वन गिवन है, ई के गिवन है और आपको कहता है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए आपने ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। एग्जांपल थ्री आपके लिए असाइनमेंट है, या अब आप करेंगे अभी, यानी ड्यूरिंग लेक्चर आप करेंगे। प्रूव दैट वी कैन मेक एनी अमाउंट ऑफ मनी विथ $5 एंड $7 स्टैम्प्स ग्रेटर देन और इक्वल टू $24। तो गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वो कहता है कि आप $24 या इससे अबव की कोई भी स्टैम्प अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इस अमाउंट से बना सकते हैं। $7 और $5 को यूज़ करते हुए आप कोई भी नंबर, यानी डॉलर्स में अगर बात करेंगे तो $24 या इससे अबव कोई भी डॉलर्स में अमाउंट है तो आप 7 और 5 को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, हाउ मैनी पोस्टेजेस कैन वन मेक बाय यूजिंग 5 एंड $7 स्टैम्प्स। या 5 और $7 को यूज़ करते हुए कितनी ज़्यादा स्टैम्प्स वो बनाई जा सकती हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है, वो कहता है बेटा कि इफ़ ए वन इज इक्वल वन है, ए टू थ्री है, ए एन आपके पास ये है, देन आपसे प्रूफ कहता है कि प्रूफ डेट करें कि ए एन इज़ लेस देन 7/4 होल पावर एन। तो ये आपने प्रूफ करना है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। वेरी फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, मैंने दोबारा एक रफली लिखी है कि ए वन गिवन है, ए टू गिवन है और ए के गिवन है। आपने प्रूव ये करना था ए एन इज इक्वल टू 2n-1। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में वेरी फर्स्ट स्टेप आपका बेस केस है। बेस केस के लिए आपने मिनिमम वैल्यू के लिए आपने देखना होता है। तो इधर एन स्टार्ट हो रहा है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्री, तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू एन की थ्री लेंगे। जब आप थ्री लेंगे तो इसमें के की जगह थ्री पुट करते हैं आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए थ्री इज इक्वल टू टू ए के माइनस वन, यानी 3-1 2a2 माइनस a1, 2a2 माइनस a1। a1 और a2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो इसमें पुट कर दें। तो ये a2 3 है, a1 आपके पास 1 है, ये a2 आपको गिवन है, a1 भी गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे तो a3 5 आ जाएगा। अब इसमें पुट करें, n की जगह 3 पुट करें। जब n की जगह आप 3 पुट करते हैं तो 3 2 6, 6 माइनस 1 5 आ गया। तो आपका बेस केस वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया। नाउ आपने क्या करना है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इस नेक्स्ट स्टेप को आप कहते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं आप कि हम एज्यूम करते हैं कि ए एन जो है वो ट्रू है किसके लिए, ए एन इज ट्रू फॉर सम रेंज ऑफ वैल्यूज से के। हम जो वो थी रेगुलर इंडक्शन में वो डायरेक्ट हम लिखते थे एन इज इक्वल टू के, लेकिन इधर हम लिख रहे हैं रेंज ऑफ वैल्यूज। कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जिसके लिए वो कहते हैं ये ट्रू है, और वो जो k है वो कहता है कि वो n से लेस देन और इक्वल होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। उसकी वैल्यू ये है, रेंज ये होगी। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये चीज़ ट्रू है। अब इंडक्टिव स्टेप क्या होगा। इंडक्टिव स्टेप वही जिस तरह रेगुलर इंडक्शन में आप करते थे कि हम k के लिए एज्यूम कर लेते थे और k+1 के लिए हमने प्रूफ करना होता था। इधर हमने k और उससे लेस ऑल वैल्यूज के लिए, इधर k और k से लेस ऑल वैल्यूज के लिए हमने एज्यूम कर लिया, और अब हमने एज्यूम करना है कि ये ट्रू है फॉर k+1 के लिए। Here we are going to prove that k+1 is true. k+1 is true for n belongs to n where n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको, अगर आप देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में स्मॉल करता हूँ, आपको क्या चीज़ गिवन है। आपको एक तो ए के ये गिवन है, ए के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 2, और ये आपने प्रूफ करना है, यानी
ए के आपने एज्यूम कर लिया हुआ कि के लिए ओके है, यानी ए के इज इक्वल टू 2k-1 ओके है। आपने इसे अबव के लिए प्रूव करना है कि ए के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स के प्लस 1 माइनस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट्स सी, तो ए के प्लस 1 ये आपने प्रूफ करना है, 2 टाइम्स के प्लस 1 माइनस 1 ये आपका टारगेट है, यानी इस चीज को आपने बनाना है। ओके हो गया। अब आपके पास ए के आपको गिवन है, ए के किसके इक्वल है 2 टाइम्स ए के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 2। अब के की जगह अगर हम के प्लस 1 पुट करते हैं इधर, जब के की जगह के प्लस 1 पुट करेंगे क्योंकि हमें ए के प्लस 1 चाहिए, तो इधर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट के रह जाएगा। लेट्स सी जी, तो के प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, जस्ट के रह गया, माइनस के प्लस 1 माइनस 2, तो के माइनस 1 रह जाएगा। अब ये हम जो है इंडक्शन हाइपोथेसिस में ये एज्यूम कर रहे हैं कि के या के से लेस देन के लिए ये चीज़ ट्रू है। वो चीज़ क्या ट्रू है कि ए के सॉरी ये चीज़ ए के इज इक्वल टू 2k-1, तो अगर के माइनस 1 है तो इधर के माइनस 1 आ जाएगा, अगर के है तो के आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हम इसमें जस्ट पुट कर देंगे हम, और फिर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। तो here we need to place k plus 1 instead of k, so we have इसकी जगह k plus 1 किया है, इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 2 बन गई। अब आपको a के और a के माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो वो हम वैल्यू a के इसके इक्वल है, a के माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2k-3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट कर दें। जब आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास a के प्लस 1 इज इक्वल टू 2k+1 आ जाता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, अगर आप टारगेट देखें, हमारा टारगेट था 2k+1 माइनस 1, ये चीज़ प्रूफ करिए। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए वो नेक्स्ट स्टेप में वो ये फॉर्म बनाता है। वो किस तरह फॉर्म बनाता है, 2k+1 माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ ही बन जाएगी। तो कहते हैं हैंस हम प्रूफ कर देते हैं बाय स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन डेट ए एन, वो जो उसने कहा हुआ है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, that is n is where n is greater than or equal to 3 के लिए। तो अगर इसमें आप नोट करें तो बेटा यानी इसमें रेगुलर मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह यूज़ नहीं आप कर सकते थे, आप इधर a के माइनस 1 की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर में आप जस्ट a के को एज्यूम करते हैं, उससे प्रीवियस वैल्यूज़ को आप एज्यूम नहीं करते, लेकिन इधर आप इससे प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 थी। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है E0 12 है, E1 आपके पास 29 है, एंड E के उसने ये दिया है। अब आपने प्रूफ करना है कि En इज इक्वल टू दिस 5 टाइम्स 3 की पावर n प्लस 7 टाइम्स 2 की पावर n, और ये चीज़ ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब आपका मिनिमम वैल्यू जो n की है वो 2 से स्टार्ट होगी, तो बेस केस यानी 2 से स्टार्ट होगा। जब आप बेस केस 2 से स्टार्ट करते हैं तो k की जगह 2 पुट करेंगे। जब आप 2 पुट करते हैं तो E2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स E1 माइनस 6 E0। अब आपको प्रीवियस वैल्यूज चाहिए। E1 आपके पास गिवन है 29, E0 आपके पास गिवन है 12, वो पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 73 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में इसमें पुट करते हैं तो n2 पुट करते हैं, जब आप 2 पुट करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी 73 आता है। इट मींस कि बेस केस 2 है फॉर n इज इक्वल टू 2। नो इंडक्शन हाइपोथेसिस, यानी हम एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल n इज लेस देन और इक्वल टू k। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। RE में हम n इज इक्वल टू k करते हैं, लेकिन इधर रेंज ऑफ वैल्यूज आप देख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू k। अब इंडक्टिव स्टेप हमारा क्या होगा, हमने बेसिकली प्रूव करना है k+1 के लिए, यानी k+1 इज इक्वल टू 5। ये उसने डायरेक्ट ले लिया है प्रूफ, बेसिकली हमने नीचे ये चीज़ करनी है, वो जो प्रूफ कर रहा है वो ये है। लेट्स सी वो बात का इशू है, अदरवाइज आप लिख लें k+1 इधर आ जाएगा, 3k+1 7 टाइम्स 2 की पावर k+1, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो k+1 वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता है। अब के आपके पास ये गिवन था 5 k-1 माइनस 6 टाइम्स k-2, तो k की जगह जब आपने k+1 लिखा है तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स माइनस 6 टाइम्स k-1। अब क्योंकि हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये En इसके इक्वल होगा कब, फॉर ऑल n इज लेस देन और इक्वल टू k या k से लेस के लिए ट्रू है, तो k के लिए भी ये चीज़ हम लिख सकते हैं और k-1 के लिए भी लिख सकते हैं। k+1 के लिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमने वो प्रूफ करना है। हम k और k से लेस के लिए
लिख सकते हैं। तो उसके लेस के लिए हम ये लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये स्टेप किस तरह है ये आपको चलिए मैं बता देता हूँ। ये स्टेप किया हुआ है 5 टाइम्स, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स 5 इंटू 3 के प्लस 5 टाइम्स 7 टाइम्स 2 की पावर के माइनस 6 टाइम्स 5 टाइम्स 3 की पावर के माइनस 1 माइनस 6 टाइम्स 7 टाइम्स 2 की पावर के माइनस 1। अब बात हुई है जो टारगेट होता है वो टारगेट आप रफ आइडिया ले लिया करें, राइट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं रफ पेज पे, और उसके मुताबिक आपने काम करना है। अब ये जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 टाइम्स 3 के माइनस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 5 टाइम्स 3 माइनस इधर 6 रह जाएगा। इन दोनों चीज़ों में से क्या कॉमन आ रहा है 7 टाइम्स 2 की पावर के माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या रह जाएगा 5 टाइम्स 2 माइनस 6। तो ये डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है आपने, बेसिकली 3k प्लस 1 लेकर आना है। अगर आप इधर देखें 3k प्लस 1 लेकर आना है, तो अब आपने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि k प्लस 1 आए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 15 माइनस 6 9 आता है, लेकिन 9 से हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न 3 की पावर से है। तो 9 3 की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हैंस बाई SMI यू कैन से कि EN ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n वेयर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था। क्लियर हो गया बेटा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लें, उसके बाद आप लोग एग्जांपल 3 आप खुद करेंगे। एग्जांपल 4 भी एग्जांपल 1 से रिलेटेड है। वो कहता है A1 आपके पास 1 है, A2 3 है, AN आपके पास ये गिवन है। आपने प्रूव करना है कि AN इज लेस देन 7/4 होल पावर n। अब बेस केस फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। बेस केस क्या है आपके पास 3 है, तो आपने n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। जब आपने n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1 आ जाएगा। A2 प्लस A1, A1 भी गिवन है, A2 भी गिवन है, इसमें पुट करें वो आता है 3 प्लस 1 4। इज इट 4 जो है यानी क्या 4 7/4 की पावर n क्या था आपका 3 है, 7/4 की पावर 3 से छोटा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5.4 और ये से छोटा है, तो इट मीन्स कि ये चीज़ ट्रू हो रही है। क्लियर हो गया बेटा। इंडक्शन हाइपोथेसिस अब आ जाएगा। बेस केस के फौरन बाद हम इंडक्शन हाइपोथेसिस करते हैं, यानी हम एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू k। तो वो इधर आप इधर n लिख लें, इधर k लिख लें, इट्स अप टू यू। तो A3 से k तक के लिए होल्ड करती है। उसके बाद आपने लिखना है इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप क्या था, इंडक्शन स्टेप में आपने प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो लेट्स सी, हमारे पास ये गिवन है, हमें AK इज इक्वल टू AK माइनस 1 प्लस AK माइनस 2। अब हमें क्या चाहिए AK प्लस 1 चाहिए, तो K की जगह K प्लस 1 कर दें। जब K की जगह K प्लस 1 करेंगे तो AK प्लस AK माइनस 1 आ जाएगा। अब हम ऊपर एज्यूम करते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है कि आप लिख लें इधर। तो आप एज्यूम करते आ रहे हैं कि ये n जो है वो K और K से लेस देन के लिए ट्रू है। तो ये K आ गया, ये K से लेस K माइनस 1 के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो AK यानी AK इज लेस देन 7/4 की पावर k, तो इज लेस देन 7/4 की पावर k प्लस AK माइनस 1 के लिए भी ये चीज़ ट्रू है, तो ये लेस देन है 7/4 की पावर k माइनस 1 के लिए। अब इस चीज़ को आप इज इक्वल टू, अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई क्यों करना है, हमें k प्लस 1 चाहिए, k प्लस 1 बनाने की कोशिश करनी है। ये चीज़ यानी ये जो स्टेटमेंट है ये इक्वल, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी इन दोनों में 7/4 की पावर k माइनस 1 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा 7/4 प्लस 1। ये जब कॉमन ले लिया इसको सिंप्लीफाई करें, ये 11/4 बन जाता है। अब ये सारी चीज़ जो है ये लेस देन है 7/4 होल स्क्वायर, यानी ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। 11/4 लेस देन है 7/4 की होल स्क्वायर से। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये किया हुआ है 7/4 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 49/16 आता है। 49 को 16 पे डिवाइड करते हैं तो 11/4 का जो आंसर आता है उससे वो बड़ा है। तो दिस एम्प्लॉयज राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड AK प्लस 1 इज लेस देन आ जाएगा। ये अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये K प्लस 1 बन जाएगा। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। अब आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल 3 करनी है। एग्जाम्पल 3 में वो जो कहते हैं नंबर ऑफ स्टेम्प्स की बात करता है, लेकिन ये ट्रू है फॉर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू $24।
आपने एक एग्जांपल ऐसी देनी है कि कोई ऐसा नंबर बताना है जो 7 और 5 को यूज़ करते हुए 24 से लेस के लिए नहीं बन सकता, वो बताना है। और इन जनरल आपने प्रूफ भी करना है कि 24 से अबव के लिए तो प्रूफ कर दें, और 24 से लेस का कोई ऐसा नंबर बताएं जो 7 और 5 के कम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते। तो ये आपकी बेटा असाइनमेंट है। आज ही मैं इंशाल्लाह बाकी दो लेक्चर्स, बाकी आज के दो वीडियोस बनाई हुई हैं बाइनोमियल से रिलेटेड, ये बेसिक आपके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो डिविजिबिलिटी रूल को स्टडी करेंगे। आज आप ये करेंगे प्लस बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, पास्कल ट्रायंगल क्या उसका उससे लेना देना क्या है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आप किस तरह चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रूफ्स हैं वो आप बाकी दो वीडियो में लिंक शेयर कर भी कर दूंगा आपसे, उन्हें देखें, और जो प्रॉब्लम है वो फिर आप लोगों ने मुझसे डिस्कस करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।